भगवान कहते हैं जहां मेरे भक्त मुझे प्रेम से बुलाते हैं, मुझे याद करते हैं, मैं दौड़ा चला आता हूं। क्योंकि कहते हैं कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पे होता मेरा अवतार है। और भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। कोई सोचे कि हम पैसे से भगवान को ले लें, ताकत से भगवान को ले लेना, कहते हैं भगवान के भाव बिना, के भाव बिना अन्न धन आभूषण कुछ ना मुझको चाहिए। बिना भाव के यदि कोई मुझे कुछ भी देना तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता। बिना अन्न धन आभूषण कुछ ना मुझको चाहिए, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है कि नहीं? कि जहां भगवान कहते हैं जीव हृदय से प्रेम से मुझे याद करता है, मैं दौड़ा चला आता हूं। कल आपने सुना छोटे से भक्त ने, किसने, क्या बात है, ध्रुव जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया, इसलिए कि सौतेली माता ने कहा भगवान का भजन करना और भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म मिले। लेकिन भगवान का दर्शन हुआ, भगवान दर्शन देने के लिए आए, पूछा क्या चाहिए? बोले प्रभु मैं पाना तो चाहता था पिता का राज्य, पिता की गोद में बैठना चाहता था। अब आप तो सबके पिता हो, जगत के पिता आप हो, जब आप मिल गए तो मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु आपका साथ मिल जाने पर कुछ बाकी रह नहीं जाता। क्योंकि जिस पर आपकी कृपा हो जाती है ना, उस पर सबकी कृपा हो जाती है। क्योंकि लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, होता पे कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई। कि जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना, उसे दूसरे की कृपा आवश्यकता नहीं। जिसकी डोर ये थाम लेता है वो पार हो जाता है। यदि दुनिया वालों से केवल सहारा मांगेंगे तो महाराज डूब सकते हैं, लेकिन जो इससे सहारा मांगता है ना वो पार हो जाता है। क्योंकि ये सच्चा साथी है महाराज। लिखा कि बन जाते हैं लाखों रिश्तेदार जब पैसा पास होता है। जब तुम्हारे पास खूब पैसा आएगा, इज्जत प्रतिष्ठा आएगी, नाम आएगा, तो दुनिया वाले तुम्हारे साथी बन जाएंगे। कि बन जाते हैं लाखों रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। अपने वाले भी छोड़ के चले जाते हैं महाराज। ध्रुव जी महाराज ने प्रभु का ध्यान किया, और भागवत में लिखा है भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं आए। तो महाराज दर्शन देने के लिए नहीं आए, बल्कि ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, कोई मुझे किसी से खरीद नहीं सकता, लेकिन भक्त कि मैं अधीन हो जाता हूं। भक्त मुझे चाहे जो करवा, क्योंकि कहते हैं ना भगत के वश में है, भगत के वश में है भगवान।
अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ओ भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। यदि विश्वास होगा ना तो इस मूर्ति में से धड़कन आ जाएगी। विश्वास होगा तो ये भी ऐसे दूध पी लेता है जैसे बच्चा दूध पीता है ना। अभी 5-7 दिन पहले की बात, मुझे कई जगह से फोन आए, बोले गुरुजी आज कन्हैया दूध पी रहे हैं। मैंने कहा तुमने पागल बनाने गुरुजी मिलो भाई, ऐसे कैसे दूध पिएगा भाई। हमने 5 बजे दूध पिला करके देखा, इसने दूध नहीं पिया। 7 बजे पिलाया, नहीं पिया। जब सुलाने लगे ना, भगवान को रोज भोग लगाते हैं दूध का, महाराज कटोरी लगाई दूध की, चम्मच मुंह से लगाया, चम्मच खा ली, फिर 1 चम्मच और लगाया खा ली, 1 चम्मच और लगाया खा ली। मैंने लगाया, माता जी ने लगाया, भैया ने लगाया, सब दूध खाली हो गया। आपके पास हुआ था कि नहीं हुआ? किसी के पास है ना? मैंने फोन भी किया था, 10:30 बजे फोन किया मैंने, अरे माता जी कहाँ, सो तो नहीं गए? बोले नहीं। बाबूजी ने फोन उठाया, अरे दूध पिलाओ भगवान को आज। वो इनकी गुड़िया का फोन आया था मेरे पास में, नांगल चौधरी से। बोले गुरुजी चमत्कार हो रहा है, हमारी दीदी का फोन आ रहा है, जयपुर में दूध पी गए। बोले मैं पिला रही हूँ, दूध ही नहीं पी रहे। आपकी गुड़िया का फोन आया मुझे, और ये सबूत है मेरे पास, रिकॉर्डिंग रखा है कैमरे के अंदर। विश्वास है तो ये बच्चे की तरह दूध पी लेता है महाराज। ये कोई मजाक नहीं बोल रहा, ये 5 दिन पहले की बात, ये रिकॉर्डिंग रखा है मेरे पास में। रात को मैं दिखा रहा था पुरुषोत्तम भैया को। तो महाराज विश्वास है तो ये कृपा करता है। यदि मूर्ति समझेंगे तो ये मूर्ति रहेगी, और मानेंगे अपना तो ये अपना हो जाएगा। इसलिए भगवान ध्रुव जी पर कृपा करने के लिए आए हैं। भगवान अपने भक्त का दर्शन देने के लिए नहीं, भक्त का दर्शन करने के लिए आए। ध्रुव को बड़ा आशीर्वाद दिया है, 1 दिन 2 दिन नहीं बेटा, तुम्हें राज्य पाने के लिए तपस्या करी है ना, 1 दिन 2 दिन नहीं, अरे 36,000 वर्ष तक तुम राज्य को भोगोगे और अंत में मेरे परम पद को प्राप्त करोगे। और ऐसा स्थान ध्रुव को प्रदान कर दिया, जब तक सूरज चांद रहेगा ना ध्रुव, तब तक तेरा नाम रहेगा। जैसे सूर्य लोक चंद्रलोक है, वैसे ही एक बना दिया ध्रुव लोक। आज भी जब शादी होती है ना, तो दुल्हा दुल्हन को पंडित जी बोलते हैं, वचन दिलाते हैं, बोले 7 वचन स्वीकार करो। और वचन दिलाने के बाद वर कन्या को बोलते हैं, बोले उत्तर में देखो ध्रुव की तरफ। बोले क्यों? जैसे ध्रुव तारा अपने लोक में उत्तर में हमेशा स्थित रहता है, आप भी अपने वचनों पर स्थिर रहे। ऐसा लोक प्रदान कर दिया ध्रुव। बेटा जब तक सूरज और चांद रहेगा ना, तेरा नाम रहेगा, तेरा लोक अमर रहेगा। भगवान ने अपना परम पद प्राप्त करा दिया। आगे की कथा में सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजन, मनु महाराज की एक तीसरी पुत्री है जिसका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, और इन्हीं के यहाँ पर माता सती अवतार लेकर के आई, जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। और कुछ ऐसा कारण हो गया कि माता सती अपने पिता के यज्ञ में आई और इनका शरीर जल करके भस्म हो गया। ये सुनकर के परीक्षित जी कहने लगे, गुरुदेव ऐसा क्या हुआ कि एक पुत्री अपने पिता के यहाँ पर यज्ञ में जाती है और अपना शरीर जला करके भस्म कर देती है? ऐसा क्या कारण हुआ, आप हमें विस्तार से बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से सुनना। देखो इनके पिता जो है नाम है दक्ष, ये प्रजापति हैं, इनका बड़ा सम्मान है, जहां जाते हैं बड़ा सम्मान होता है। एक बार इंद्र की सभा में दक्ष प्रजापति गए, सभी ने खड़े होकर के दक्ष महाराज का सम्मान किया। इंद्र बैठे हैं, सूर्य चंद्र वरुण कुबेर सूर्य सब देवता बैठे हैं महाराज।
ब्रह्मा भी बैठे हैं, विष्णु भी बैठे हैं, तो सभी ने सम्मान किया है महाराज। लेकिन भोलेनाथ प्रभु का नाम जाप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उन्हें पता नहीं चला कि कब कौन आया कब कौन गया। भोलेनाथ ने उठकर के सम्मान नहीं किया। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया, बड़ा भला बुरा शंकर भगवान को कहा, लेकिन शंकर भगवान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसका नाम तो भोलेनाथ है ना, ये भोला है महाराज। क्योंकि कल हम परसों बात कर रहे थे महाराज, जिसको प्रसन्न, सभी देवताओं में प्रसन्न करना है आसान, भोलेनाथ को प्रसन्न करना बड़ा आसान है।